41 कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट है, और आपके पास यहाँ पे एक कर्व सरफेस है जहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये फर्स्ट जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, जो यहाँ पे अंदर लेंस मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 है, ठीक है। और सी आपके पास यहाँ पे इसका सेंटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 20 गिवन है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको 40 गिवन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे निकालना है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज अगर आपका रिफ्रैक्शन किसी कर्व सरफेस से होता है तो उस केस में जो आपकी हाइट या फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO μ1/μ2 इंटू V/U, ठीक है। तो यहाँ हमको हाइट ऑफ इमेज चाहिए, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, μ1/μ2 V/U इंटू HO, ठीक है। अब μ1 μ2 और μ1 μ2 V मेरे को U मेरे को गिवन है, V मेरे को निकालना पड़ेगा, HO भी गिवन है। तो मेरे को ये पता लगाना पड़ेगा कि इसकी इमेज डिस्टेंस क्या है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मेरे को गिवन है 40, इमेज डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो अपन को एक चीज पता है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन किससे हो रहा है, कर्व सरफेस से हो रहा है। तो कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है μ2/V माइनस μ1/U, μ2 माइनस μ1/R। तो μ2 कौन सा मीडियम होता है, μ2 वो मीडियम होता है जहां पे रेज की रिफ्लेक्टेड रेज जा रही हैं। तो यहां से यहां पे रिफ्रैक्शन होगा इस मीडियम बाउंड्री से, तो रेज यहां पे आएंगी। तो ये वाला मेरा μ2 है, ऑलरेडी गिवन है, तो ये वाली वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा। μ1 मेरा ये वाला मीडियम है, वैल्यू पुट कर दूंगा। v की वैल्यू मेरे को पता नहीं है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि रेज इस डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में रेज जा रही होती हैं, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हो, क्योंकि आप डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे, यूं मेजर करोगे आप, और रेज कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप रेज के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो फ्रॉम द पोल। तो u आपका हो जाएगा -40। μ2 और μ1 और r, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसकी क्या रहेगी, इसी डायरेक्शन में ऐसे मेजर करोगे आप, क्योंकि इंसिडेंट रेज राइट में जा रही है, और आप जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो टुवर्ड्स लेफ्ट मेजर करोगे, क्योंकि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाते हैं। तो r की जगह आ जाएगा आपके पास -20। सॉल्व करेंगे इसको v के लिए, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, इजिली सॉल्व किया जा सकता है। v मेरा आ जाएगा -29.61 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस मैंने डेटा पुट करना है। अब मेरे को μ1 μ2 V U H O सब कुछ पता है, तो सारा डेटा अपन पुट करेंगे, ठीक है। तो अपने पास 0.96 आ जाएगा, और जो कि अप्रोक्सीमेटली अपन उसको 1 सेंटीमीटर